ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी है। पहलगाम हमले के बाद जिस तरह की अकड़ वह दिखा रहा था और उसके नेता भारत पर परमाणु हमले की धमकी दे रहे थे, भारतीय सेना ने सरहद पार किए बिना ही ऑपरेशन सिंदूर से उसका सारा घमंड चकनाचूर कर दिया और पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है। जिस तरह पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर में आतंकी ठिकाने बर्बाद किए गए हैं और मिसाइलों से उसके एयरबेस की हवा निकाली गई है, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। भारतीय सेना ने बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर में 100 आतंकी मारे गए हैं और जवाबी कार्रवाई में सेना के 40 जवान और कई अधिकारी भी मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 3 दिनों तक सैन्य संघर्ष चला। इस दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए हमलों में पाकिस्तान के कई प्रमुख एयरफील्ड्स तबाह हो गए, जिसके बाद पाकिस्तान घुटने के बल आ गया और सीज फायर का प्रस्ताव लेकर आया। उसके बाद पाकिस्तान भारत के पैरों के नीचे गिड़गिड़ाने लगा है। पाकिस्तान ने पहले सिंधु जल समझौते को लेकर पत्र लिखा, इसे स्थगित करने के अपने फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की है। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत को बातचीत का ऑफर दिया है। पाकिस्तान ने हाल ही में सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के फैसले को लेकर जल शक्ति मंत्रालय को पत्र लिखकर पुनर्विचार की अपील की थी। आपको ध्यान दिला दें कि पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान का गला सूखने लगा है। वहीं अब शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान शांति के लिए भारत से बातचीत को तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 15 मई को पंजाब प्रांत के कमरा एयरबेस का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और जवानों से बात की। मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने इस दौरान शांति के लिए भारत से बातचीत से तैयार होने की बात कही है। हालांकि बातचीत के प्रस्ताव में भी उन्होंने यह जोर दिया कि जब शांति की बात कर रहा हूं तो इसमें कश्मीर मसला भी है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत दो टूक कह चुका है कि बात होगी तो पाक के कब्जे वाले कश्मीर और आतंकवाद पर ही होगी। आपको याद दिला दें कि पीएम मोदी पहले ही यह साफ कर चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ अब कोई भी बातचीत सिर्फ आतंकवाद और पीओके के मुद्दे पर ही होगी। 12 मई को राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने इस पर क्या कहा था, ये सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ये बहुत बड़ा सबूत है। हम भारत और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे।
साथियों, युद्ध के मैदान पर हमने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाई है और इस बार ऑपरेशन सिंदूर ने नया आयाम जोड़ा है। हमने रेगिस्तानों और पहाड़ों में अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया और साथ ही न्यू एज वॉरफेयर में भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। साथियों, हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हम सभी का एकजुट रहना, हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी।